कहते हैं कि जो सत्संगी होता है उसे दुनिया की कोई भी चीज उसके कदमों में रख दीजिए, लेकिन वह सत्संग नहीं छोड़ सकता। सत्संगी के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? सत्संग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे पापा जी थे, संडे सत्संग करके जाते हैं और सैटरडे उन्होंने कपड़े वगैरह दिया, धोबी को बोलते हैं कि संडे सत्संग के लिए निकलना है। और उनकी सैटरडे नाइट अर्ली मॉर्निंग तबीयत खराब होती है। विदिन 4 या 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर ही हम उन्हें लेते हैं, पापा को हॉस्पिटलाइज करते हैं, आईसीयू में डॉक्टर उनको लेते हैं और बातचीत करते हुए पापा से, पापा को बोला मैंने कोई दिक्कत, पापा बोलते नहीं। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि इनको सीवियर अटैक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए हार्ट लाइन लेके जाइए, और उन्हें हम जैसे ही बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लेते हैं, पूरी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस लेते हैं, ऑक्सीजन, उसमें सारी फैसिलिटीज होती है। उसके बाद वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर भी यही होता है कि आप इन्हें सीवियर अटैक है, हाई रिस्क है, इन्हें आप SRM ले जाइए। हम लोग लेके आते हैं, रास्ते में ही पापा का इस तरीके से सांसें रुकती हैं, बेड पे रखते हुए। सांसें वक्त नहीं देता, सांसें जो होती है वक्त नहीं देती इंसान की जिंदगी के लिए। और आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिसे प्रभु का बुलावा आ गया आप उसे रोक नहीं सकते, कितना भी कुछ भी कर लीजिए। और जिसे बचना है वो कोमा में भी रह के वापिस आ जाते हैं। साल 2 साल 5 साल तक, ऐसे मेरा क्लास फेलो था, वो 5 साल कोमा में था, उसके बाद भी वह ठीक हो गया। तो कहने का भाव है, जब तक सांसें हैं इंसान के अंदर, या सांसें खुद से नहीं ले सकता, ना ही कोई मेडिकल साइंस है जो सांसें प्रोवाइड कर सकती है। सिर्फ एक है वेंटिलेटर, जिसके सपोर्ट से आप सांसें तो ले सकते हैं, लेकिन वेंटिलेटर से हटाते ही आपकी जैसे 48 घंटे बीतते हैं तो बॉडी की सारी एक्टिविटीज आपकी बताने लगेगी कि आप किस तरीके की पोजीशन में जा रहे हैं, इसमें लाना शुरू हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें निगेटिव है वो देने लग जाती हैं। क्या होता, हम बहुत प्रेम करते हैं, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, कितना भी हम प्यार करते हो, लेकिन क्या आप डेड बॉडी को महीने भर अपने साथ रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। जैसे ही आप परमात्मा का अंश निकलता है, उस बॉडी से हमारा प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और आप यह भी देखते होंगे कि कुछ लोग तो घर से ही आपका साथ छोड़ते हैं, कुछ शमशान घाट तक जाते हैं, और कुछ तो बीच से ही निकल जाते हैं, कुछ वहां तक आपको जला के चले आते हैं। इतना ही सफर लोगों का होता है। और इसके पहले, मृत्यु से पहले, जन्म से पहले और जन्म लेने के बाद से फिर मृत्यु तक का बीच का जो जीवन है, उस जीवन में तब भी हम परमात्मा को याद नहीं करते। हम कहते दुनिया भर का काम करते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम हम नहीं निकालते, जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा है, जो सब कुछ करने वाला है। जैसा कि इंसान भक्ति करता है, 10 रुपए चढ़ाता है, भक्ति करता है, और भक्ति करने के बाद उसकी मनोकामना क्या होती है? मेरे बेटे की शादी हो जाए, मुझे संतान हो जाए, मुझे बहुत सारी उसी की मांगे होती है। अगर वो 1 रुपए चढ़ाता तो मांग बहुत ढेर सारी होती है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि प्रभु को जो सही लगेगा वह करेंगे। एक बार सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए, एक बार सब कुछ सर्वशक्तिमान प्रभु पर छोड़ दीजिए, वह जो करेंगे अच्छा करेंगे। हम भक्ति कर रहे हैं, अगर कुछ मांग रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ भी स्वार्थ निहित है। भक्ति में तनिक भी स्वार्थ
नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। और जो निस्वार्थ भक्ति देखी किया हनुमान जी ने, हनुमान जी की जितनी मंदिर नजर आती होगी शायद भगवान श्री राम जी की नहीं नजर आती होगी। भक्तों की पूजा होने लगती जिसने भी भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर लिया। अब आपको हम बताते हैं दृष्टांत के माध्यम से कि निस्वार्थ भक्ति होती क्या है या निस्वार्थ सेवा होती क्या है। एक व्यक्ति थे, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई और एक उनका बेटा था, विधवा। अब जानते हो कि अपने समाज में विधवा का नाम दिया जाता है। और एक ही बेटा लेके उसने पाला, किसी तरह मजदूरी करके वह माँ खिलाती पिलाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि वह लड़का कहता है कि माँ, मैंने आज एक व्यक्ति को जाते हुए देखा और उसके पीछे ढेर सारे लोग थे और सारी चीजें उसने जब माँ को बताया तो बोले कि बेटा वह तो राजा की सवारी थी, वह राजा जा रहे थे। बोले अच्छा। बोले मैं चाहता हूँ एक बार राजा से मुलाकात करूँ, राजा से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही मेरा दिल कर रहा था लेकिन वहाँ कोई पास नहीं जाने दे रहा था। मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। प्रेम से बोलिए। तो उसकी माँ परेशान हो रही थी, बोली और मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा यह तो संभव नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत गरीब हैं और राजा तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, नहीं पहुंच पाएंगे हम। तब बोलती है और बोलता है लड़का कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा। बोले देखो वक्त बताएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती और उनसे मुलाकात तो इतना आसान नहीं है। बोले ठीक है। कुछ दिनों बाद उसी नगर में एक संत आए, संत से मिलने माँ बेटा और भी बहुत तमाम लोग गए। तो उस बच्चे ने उस संत से यही पूछा कि मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, गुरुजी आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे मिल सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है, राजा का महल बन रहा, राजा का महल बन रहा और तुम जाना वहाँ पे काम सबसे ज्यादा करना, काम 2 गुना करना, लेकिन वेतन नहीं लेना और बहुत ही खुशी से और वेतन के बारे में भी नहीं सोचना। तो बोले ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो वह चरण स्पर्श करके गुरु जी का वह निकल जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि वह बेटे के दिमाग में चल रहा था कि मुझे तो राजा से मिलना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर गया वहाँ पे जहाँ राजमहल बन रहा था, वहाँ मंत्री से मिलता है और उनसे आग्रह किया कि मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। तो मंत्री ने उससे आज्ञा दी कि ठीक है। और वह जब काम करना शुरू किया तो काम जितने भी वर्कर थे उनसे कहीं ज़्यादा करता था, जितने मजदूर थे उससे ज़्यादा काम करना, रात दिन करके काम करना। और वेतन देने पर मंत्री से यही आग्रह करता था कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, बस मैं ये तो राजमहल मेरा अपना राजमहल है, मैं यहाँ से वेतन नहीं लूँगा, बस मेरी श्रद्धा है, राजा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मैं शरीर से ही सेवा कर सकता हूँ। प्रेम से बोलिए। तब बोला ठीक है। मंत्री ने फिर धीरे धीरे करके 2 महीना गुजर गए। प्रेम से बोलिए। धीरे धीरे 2 महीना गुजर गए और 2 महीने के बाद राजा जी का भ्रमण हुआ और वह देखने के लिए आते हैं और देखते हैं, वहाँ रुकते हैं, देखते हैं कि यह लड़का सारे लेबर चले गए और वो काम कर ही रहा। मंत्री से पूछते हैं कि यह बच्चा तो बड़ी मेहनत से काम करता है। बोले हाँ, यह तो अजीब कहानी है, क्योंकि ये 2 महीने से काम कर रहा, वेतन भी नहीं ले रहा। देने पर कहता है कि ये तो मेरा महल है, राजमहल तो अपना है, राजा का तो मेरा है, और इसका वेतन क्या लेना, निस्वार्थ सेवा कर रहा है। तो राजा ने बुलाया, बोलते हैं कि बेटा क्या है, उनका सारा स्थिति के बारे में पूछा, बताया उन्होंने कि मेरे पिताजी नहीं है,
मेरी माँ है। और उसने अपनी इच्छा जाहिर की और राजा जी के चरणों में गिरता है, कहता है तुम वेतन क्यों नहीं लेते, ये तो बताओ। राजा जी ने जब पूछा कि वेतन क्यों नहीं लेते, तब उसने बताया कि मेरा वेतन मुझे मिल गया। उनके चरणों पे गिर के यही बोलता है कि मेरी हार्दिक इच्छा थी आपके चरणों में आना, आपसे मुलाकात करना, आपका दो बात करना आपसे, यही मैं चाहता था और वो इच्छा मेरी पूरी हो गई, तो मेरा वेतन मुझे मिल गया। फिर वापिस अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिन बीता, राजा दोबारा आते हैं, फिर से वही सिलसिला था, काम करना, वेतन नहीं लेना। तब राजा जी ने बुलाया और उसको क्या किया कि मंत्री के पद पर नियुक्ति दे दी। क्या किया? मंत्री के पद पे उसकी नियुक्ति की। और वहां भी उसने इतनी ऑनेस्टी बरती कि मंत्री खुश हो गए। जब खुश हो गए तो वो इतनी सेवा और इतना अच्छे से कार्यभार को करना, इतना टैलेंटेड बच्चा था कि फिर वो बड़ा होके बहुत कुछ राष्ट्र के लिए किया उसने। तब राजा जी ने सोचा कि यह तो राष्ट्र संचालक भी बन सकता है, एक अच्छा राष्ट्र संचालक बन सकता है। तो उन्होंने अपनी एक ही उनकी इकलौती बेटी थी, बेटी की उससे शादी करते हैं और उसे राजा बना देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम निस्वार्थ अगर कुछ करते हैं, और ये तो राजा ने इतना कुछ दे दिया, ये तो दुनिया का राजा परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, संसार को बनाया, सृष्टि को बनाया है। और एक दिन अगर प्रभु ना चाहे तो हम सांस नहीं ले सकते, लेकिन घमंड कितना है। प्रभु ना चाहे तो यह दिन रात नहीं हो सकता, लेकिन घमंड इतना है कि लगता है कि भगवान को हमने बनाया है। भगवान को एक जगह सीमित कर देते, घंटी भी बजा रहे हैं, चारों तरफ नजर दौड़ रही है कि क्या कर रहे हो सारे पर, ऐसी भक्ति हम कर रहे हैं। फिर हम सोचते भगवान मेरी मनोकामना नहीं पूरी करते हैं। हमने कई बार अपने विचारों में भी बताया कि भगवान देना तो मुझे बहुत कुछ चाहता, हम एक चम्मच लेके खड़े हो जाते हैं, देना तो मुझे सागर जैसी चीज चाहता है, लेकिन मांग के उसे हम छोटा कर लेते हैं। तो सब कुछ जिस दिन आप प्रभु पर छोड़ देंगे तो प्रभु आपके लिए अच्छा करेंगे। विनम्रता को अपनाएं, नम्रता को अपनाएं अपने जीवन में। जितने आप नम्र रहेंगे, कहते हैं ना, जो बांस होता है कभी झुकता नहीं, लेकिन झुकता कौन है? जिस डाली में फल होता वह झुक जाता, वह दिखावा नहीं करता। तो इस तरीके से आपका जीवन होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, किसी भी बात को इग्नोर करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। जब आप उसे इग्नोर करते हो किसी चीज के लिए, या सारी चीजें आपके अंदर होती है, तो क्या होता है, आपका जीवन बहुत सरल और सुखद हो जाता है। इतना सरल हो जाता है कि आपके लिए कोई निगेटिव चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन बातों से यही समझ में आता है इंसान के जीवन को कैसे जीना है। एक सुंदर जिंदगी चाहते हो तो सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग में एक संत महात्मा के जो विचार होते हैं वह हीरे मोती के समान होते हैं, वो हमारे जिंदगी को बदल दिया करते हैं। हमारे जीवन में चली आ रही जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है, और जहाँ निराशा खत्म होती है हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होने लग जाता है, और सब कुछ अच्छा हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो असंभव है, सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रभु के प्रति आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उस भरोसे से आप आते हो तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। अगर नहीं हो रही तो आपके हित में नहीं है। तो जो संत महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका जीवन भी ऐसा होता है कि प्रभु जो सही हो वही मेरे जीवन में हो, जो मेरे लिए बुरा ना हो वो बिल्कुल ना हो। मैं उसी में खुश हूँ जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तू चाहता उसी में मैं खुश हूँ। एक बार अपनी जिंदगी को ऐसे ही समर्पित करके जिए तो आप देखिएगा कि आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो ऐसी जिंदगी की कामना हम सबके लिए करते हैं कि किसी के जीवन में कैसी भी परेशानियां चली आ रही है, सर्वशक्तिमान प्रभु उसे पूरा करें, और उनके हित में जो हो वह जरूर पूरा हो, और समस्त संसार के लिए प्यार, नम्रता, भाईचारा स्थापित हो। अगर यह सारी चीजें होगी तो लड़ाई झगड़ा खत्म होकर एक सुंदर संसार का निर्माण होगा, और सुंदर तरीके से हमारा जीवन हो सकता है।
तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए।